आज हम एक ऐसे चोर की कहानी सुनने वाले हैं जिससे पूरा गांव डरता था। लेकिन एक रात एक बूढ़ी औरत की प्रार्थना ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? आइए जानते हैं। एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत थे, कच्ची सड़कें थीं और वहां रहने वाले लोग बहुत सीधे साधे थे। लेकिन उस गांव में एक आदमी ऐसा भी रहता था जिससे पूरा गांव डरता था। उसका नाम था विक्रम। लोग उसे काला चोर कहते थे क्योंकि वो हमेशा रात के अंधेरे में आता और किसी ना किसी घर से चोरी करके चला जाता। गांव के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। माएं अपने बच्चों को डराकर कहती थीं, जल्दी सो जाओ, नहीं तो विक्रम आ जाएगा। लेकिन विक्रम हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वो भी एक अच्छा लड़का था। बचपन में अपनी माँ के साथ चर्च जाता था, प्रार्थना करता था और बाइबल की बातें सुनना उसे अच्छा लगता था। लेकिन जब वो छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचते थे। लोग उसकी माँ का मजाक उड़ाते थे। कोई मदद नहीं करता था। धीरे धीरे विक्रम का दिल कठोर होता गया। उसे लगने लगा इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कीमत नहीं। फिर उसने गलत लोगों का साथ पकड़ लिया। पहले छोटी चोरी, फिर बड़ी चोरी और धीरे धीरे वो पूरे गांव का सबसे खतरनाक चोर बन गया। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूरा गांव सो चुका था। विक्रम चुपके से एक पुराने घर के पास पहुंचा। उसने सुना था कि उस घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती है और उसके पास काफी पैसे हैं। विक्रम धीरे से खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया। घर के अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। वो पैसे ढूंढ ही रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है बेटा? विक्रम मुड़ा। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में बाइबल थी। विक्रम गुस्से में बोला, चुपचाप जो भी पैसे हैं निकाल दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो औरत डरी नहीं। उसने धीरे से कहा, बेटा, पहले मुझे 1 मिनट प्रार्थना कर लेने दो। विक्रम हंस पड़ा। उसने कहा, प्रार्थना? आज तेरा परमेश्वर तुझे नहीं बचाएगा। लेकिन वो बूढ़ी औरत वहीं घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने प्रार्थना शुरू की, प्रभु यीशु, इस बच्चे को माफ कर दीजिए। ये बहुत टूट चुका है। इसके दिल को बदल दीजिए प्रभु। ये सुनते ही विक्रम चौंक गया। उसने सोचा, ये औरत अपने लिए नहीं, मेरे लिए प्रार्थना क्यों कर रही है? फिर अचानक उसे अपनी माँ याद आ गई। उसे याद आया कैसे उसकी माँ भी रात को उसके लिए ऐसे ही प्रार्थना करती थी। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल अंदर से कितना खाली हो चुका था। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। तब उस बूढ़ी औरत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यीशु सबसे बड़े पापी को भी बदल सकते हैं। उस रात विक्रम बिना चोरी किए वापस चला गया। लेकिन जाते जाते वो अपना पुराना दिल वहीं छोड़ गया था। अगले दिन पूरा गांव हैरान था क्योंकि पहली बार विक्रम चर्च के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में बाइबल। धीरे धीरे उसने चोरी छोड़ दी, गलत लोगों का साथ छोड़ दिया और लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद वही विक्रम गांव के बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाता था और जब भी कोई उससे पूछता, तुम इतने कैसे बदल गए, तो वो मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता, एक बूढ़ी औरत की प्रार्थना ने एक चोर का दिल बदल दिया। इसीलिए कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता कि प्रभु यीशु उसे बदल ना सके। अगर आप भी मानते हैं कि प्रार्थना किसी की जिंदगी बदल सकती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।